श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है वैशाख मास की शिवरात्रि का दिन, और यह है वो शिवरात्रि जो शनिवार के दिन पड़ रही है। वैशाख शिवरात्रि की रात्रि को करने वाला एक छोटा सा सबसे अचूक उपाय आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा, जब आपने सब कुछ करके देख लिया हो और आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सोमवार अष्टमी की, प्रदोष की, सब कुछ करके देख लिया, तो गुरुदेव ने कहा था कि अपने हाथ की उंगलियों से ये त्रिपुंड की जो आखिरी रेखा बनाने का जो क्रम होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने पूरे सच्चे मन से ये त्रिपुंड की आखिरी रेखा का महा उपाय कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है? यह है त्रिपुंड बनाने वाला उपाय, जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप शिवलिंग पर जाते हो, त्रिपुंड बनाते हो, तो इसको 2 कामनाओं के साथ में बनाया जाता है। ठीक है ना? 2 तरीके के कामों के लिए बनाया जाता है। पहले तरीके का त्रिपुंड काफी सारी स्त्रियां, माताएं, बहनें जो पूज्य गुरुजी ने कहा जीजियां, इस तरीके का त्रिपुंड बनाती हैं कि वो जब 3 लकीरें इस तरीके से बनाती हैं अपनी 3 उंगलियों से, तो इन दोनों को ऐसे करके मिला देती हैं। ठीक है ना? तो ये वाला जो त्रिपुंड होता है ये आपको पारिवारिक सुख देता है। अगर आपके पारिवारिक सुख, परिवार में लड़ाई झगड़े, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है ना, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो इस तरीके का त्रिपुंड अपनी कामना कह करके बनाया जाता है। कब और कैसे वो सब कुछ बताऊंगा, सुनते चले जाइएगा। ये पारिवारिक सुख देता है। और ये वाला जो त्रिपुंड होता है जिनको मिलाया नहीं जाता है, ये आपकी मनोकामना के लिए होता है, लेकिन इसका लगाने का क्रम, इस त्रिपुंड का बनाने का क्रम बदल जाता है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई हृदय की बात अधूरी है, बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो इस त्रिपुंड वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूरा ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपको जो जो चीजें चाहिए वो क्या क्या है? सबसे पहले आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन, पहले नंबर पर। पूज्य गुरुजी ने कहा इस तरीके का अगर आप लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? और थोड़ा सा ही ले लेना है आपको पीला चंदन। पीला चंदन ना मिले, अष्टगंध मिल जाए, अष्टगंध आप ले लीजिए। केवल ये 2 चीजें और 1 लोटा शुद्ध जल हमेशा की तरह आपको ले लेना है। हो सके तो इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना अगर आपके पास में हो तो। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जो पूजा अर्चना आपको करनी है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। ठीक है? बैठ जाने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का एक नियम और त्रिपुंड बनाने का नियम। यहां पर आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो भी जल नीचे की तरफ बहता हुआ आए, थोड़ा सा जल अपने हाथों में रोकना और उसके छींटे अपने ऊपर लगा लेना। पहला काम तो आप ये करोगे। दूसरा काम आप क्या करोगे कि जो आपके हाथ की 5 उंगलियां होती है ना, इस तरीके से सीधे हाथ की, उसमें से ये हो गई छोटी वाली उंगली, ये हो गया अंगूठा, इन दोनों को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है ना, ये जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों से आपको त्रिपुंड बनाना होता है। अब मैं आपको त्रिपुंड बनाने का नियम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आप त्रिपुंड बनाने के लिए आपके 3 उंगलियों को ऐसे करके आप खोलते हो, ठीक है ना, इस तरीके से इन तीनों पर आपको लगाना होगा लाल चंदन। इस तरीके से आपको लगाना होगा लाल चंदन। और जो भी उंगली आपके छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, जैसे कि अगर यहां पर आपकी ये छोटी वाली उंगली है और ये वाला आपका अंगूठा हो गया, ठीक है ना, तो ये जो छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली है, आपको त्रिपुंड की जो 3 लाइनें हैं, तो सबसे पहले आपको 2 लाइनें बनानी होगी इन दोनों की दोनों उंगलियों से। जैसे मैं यहां पर आपको बना करके बता देता हूं। मान लीजिए ये आपका शिवलिंग है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। तो इन दोनों उंगलियों से सबसे पहले आप लाल चंदन से 2 लाइन बनाओगे, और जो ऊपर वाली उंगली है, ये वाली उंगली ना, इसकी जो तीसरी लाइन बनेगी वो इसके नीचे बनेगी, यानी कि यहां पर इस तरीके से बनेगी। बनाने का एक नियम, जो सबसे ऊपर वाली उंगली है ना, उसकी वाली लाइन सबसे बाद में नीचे ही नीचे बनेगी,
नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वापस करके मतलब चला करके देख लीजिएगा। इस तरीके से बनाना और अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को पीले चंदन में डुबो करके और उस पीले चंदन की एक बिंदी बीच वाली, यहां पर बीच वाली लाइन पर लगा करके अपने हृदय की बात बाबा से डायरेक्ट महादेव जी से कह करके घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस दिन भी आप इसे सच्चे मन से कर लोगे ना, उसी दिन आपकी कामना पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके घर में कोई व्यापार चल रहा है जिसमें उन्नति नहीं आ रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना, दुकान पे आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, किसी भी कारणवश आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं पैदा होने लगी है ना, धन की आवक रुक गई है, या फिर ऐसा बोलो अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा होने लगा है, ठीक है, तो आपके घर में अगर धन को लेकर के किसी भी तरीके की समस्या है ना, तो इस धन की समस्या को केवल 3 चीजें दूर करती है। पूज्य गुरुजी ने बताया, सबसे पहले आपको लेनी होगी गिन करके 7 लौंग, किस तरीके की, जिसके ऊपर फूल भी होना चाहिए, है ना, और गिन करके लेने होंगे 5 कमल के गट्टे, है ना, कमल गट्टे ये तो आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी काका पंसारी की शॉप पर, और 1 चुटकी चाहिए होंगे आपको सफेद तिल। ये 3 चीजें होती है सबसे मुख्य चीजें, सफेद तिल। मेरी बात आई समझ में? थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन पिसा हुआ और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। ये जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है तांबे के कलश में, इसके अंदर लाल चंदन को छोड़ करके जो आपने 7 लौंग ली है वो डाल देना, 5 कमल गट्टे जो लिए हैं वो डाल देना, और 1 चुटकी आपको सफेद तिल इसी के अंदर डाल देने हैं, और लाल चंदन अलग से। इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा, उपाय करने का एक नियम है खास। ये वाला जो उपाय है किसी भी मास के, जैसे कि अभी वैशाख मास चल रहा है, तो वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में से किसी भी एक दिन करना होता है। अंतिम 5 दिनों में से किसी भी एक दिन करना होता है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर उसका लेप करना है। अपने परिवार में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, आपको उस जल को रोकना है। अपने दुकान पर, व्यापार स्थल पर, घर पर, जहां कहीं पर भी हो वहां पर इसे समर्पित कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा छीड़ दीजिएगा, करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके घर में धन की आवक हमेशा होती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला उपाय तो आप लिख करके रख लेना। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। एक नियम बना करके इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए कि अगर कभी आपके हृदय में किसी भी तरीके का कोई रोग है ना, कोई हृदय रोग से संबंधित है, या फिर आपके शरीर में कोई ब्लड के थक्के जम गए हैं, है ना, किसी भी तरीके की कोई गंभीर बीमारी है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा किसी भी तरीके की कोई गंभीर बीमारी है, सही होने का नाम नहीं ले रही है। काफी सारे आपने उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। एक काम करना स्टार्ट कीजिए, कोई सा भी एक दिन हफ्ते का फिक्स कर लीजिए, या तो सोमवार का दिन, या फिर प्रदोष का दिन, या फिर एकादशी का दिन, या शिवरात्रि का दिन, किसी भी एक दिन आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो ये दूध होना चाहिए, ये होना चाहिए गाय का, वो भी कच्चा दूध, ठीक है। कितना लेना है? 1 लोटा। इस वाले उपाय में आपको तांबे का कलश काम में गलती से भी नहीं लेना है। स्टील का लोटा ले लेना, पूरा भर सको पूरा भर लेना, नहीं तो जितना दूध है उतना भरना, बाकी का अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। तो इसके अंदर आ जाएगा जल और दूध, ठीक है। आपको गिन करके लेनी होंगी 5 काली मिर्च। कितनी? 5 काली मिर्च लेना, इन्हें कूट लेना, पीस लेना, और पीस करके इसी दूध वाले कलश के अंदर ही आपको काली मिर्च भी डाल देनी है, ठीक है। अब इस काली मिर्च वाले जल को लेकर के सबसे पहले आप जाओगे बेलपत्र पेड़ के पास। ये चीज ध्यान रखना, यहां पर खड़े होकर के अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके आधा लोटा जो दूध है वो यहां पर इसकी जड़ों में आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो बाकी का आधा लोटा जल है शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती कामना करके उस दूध को यहां पर समर्पित करना।
थोड़ा सा दूध लेना अपने दाहिने हाथ की हथेली पर और अपने ऊपर अपनी कामना बोल करके छींट लीजिएगा। आपके शरीर में महाराज कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर कोई हृदय रोग से संबंधित कोई व्यक्ति परेशान है वो भी करना स्टार्ट कीजिएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।